एक बार क्या होता है कि एक सी बीच पे यानी कि एक समुद्र के किनारे एक आदमी एक घरौंदा बना रहा होता है। तो लहरें आती हैं, बार बार टकराती हैं उससे और घरौंदा टूट जाता है। फिर जैसे ही वो उसको ठीक करने लगता है, उसको लगता है कि अब सब सही हो रहा है, फिर टूट जाता है, फिर टूट जाता है, फिर टूट जाता है। वो चाहता है एक परफेक्ट घरौंदा बनाना जिसमें वो आराम से पीसफुली रह सके, जो पूरी तरह से सिक्योर हो, जहां पर किसी तरह का कोई डर ना हो, जहां पे पूरी आज़ादी हो। बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, घरौंदे में आज़ादी नहीं हो सकती। छोटा सा घरौंदा है, उसमें आज़ादी कैसे? आज़ादी तो खुले आसमान में है, बट वो उसी में रह रहा है, उसी को बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर 1 मिनट बाद, हर 1 दिन बाद, हर 2 दिन बाद एक लहर आती है और एकदम से सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। जैसे ही उसको लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में, ये जो घरौंदा है ये उसकी लाइफ है, जैसे उसको लगता है कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो रहा है, काम है, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, एक को ठीक करता है। मतलब इस घरौंदे के 3 पिलर्स हो गए ना, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। एक को ठीक करता है, कभी एक टूट जाता है, फिर दूसरे को करता है, तीसरे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती जब तीनों चीजें परफेक्ट बैलेंस में हो, और आती भी है तो थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर एकदम से चली जाती है। क्योंकि चीजों को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन खराब होने में 1 सेकेंड लगता है, जस्ट 1 सेकेंड। तो वो ये एफर्ट कर करके थक चुका है, और पूरी दुनिया यही कर रही है, और कुछ आता ही नहीं है इस दुनिया को। और मजे की बात क्या है कि आपका जो घरौंदा है वो अगर टूट जाए तो औरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये दुनिया ऐसी है कि वो अगर हर एक को ये पड़ा है कि मेरा घरौंदा बड़ा हो जाए, तो वो आपके भी घरौंदे में से चाहे छोटा सा है, वहां पे आप सफोकेट हो रहे हो ऑलरेडी, आपके रहने के लिए भी जगह नहीं है, इतना भी नहीं है वहां पे, फिर भी अगर उनका बस चले तो वहां से भी नोच करके अपने में बड़े में डाल देंगे, अपने मेंशंस बनाने में लगे हुए हैं, मिट्टी के मेंशंस। टूट उनके भी रहे हैं, सिक्योर वो भी नहीं है, वो भी डर में जी रहे हैं। तो सबको अपनी पड़ी हुई है कि अगर इस घरौंदे में कोई मर भी गया तो उधर से जो लोग आएंगे वो कहेंगे अबे यार टाइम निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये प्यार है। तो हर कोई अंदर से बहुत ही अकेला है और थका पड़ा है, थका दिया इस लाइफ में। टॉर्चर ही टॉर्चर, टॉर्चर, अनलिमिटेड टॉर्चर। इस टॉर्चर का कहीं कोई एंड भी नजर नहीं आता है। हाँ, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक होगा, जब मेरी बॉडी भी ठीक होगी, माइंड भी ठीक होगा, रिलेशनशिप्स भी ठीक होगी, पैसा भी होगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। इस इल्यूजन में हम जीते रहते हैं। तो उस वक्त बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि माइंड रेस्टलेस नहीं होता है उस टाइम पे। तो उसी स्टेट को हम बार बार अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो अचीव कैसे होगी? क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी है कि कुछ भी सही नहीं है, ये रियलिटी है। बट हम रियलिटी को देखते नहीं हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और अपनी इमेजिनेशंस में जीते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इतने सारे घरौंदों में से कोई एक बंदा इस सब खेल को देखता है, समझता है, कहता है कि इस सब में तो कुछ भी नहीं पड़ा है, इसका तो कोई एंड है ही नहीं। लेट मी फाइंड आउट इफ देयर इज समथिंग मोर टू इट, समथिंग मोर मीनिंगफुल। इस मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस के अलावा भी, जिस तरह से सब जी रहे हैं, उसके अलावा भी क्या कोई और ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसके बारे में इस पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता है? तो उसने इंक्वायरी शुरू करी। इंक्वायरी क्या थी? जो बड़ी ही अजीब थी कि मैं कौन हूं? क्या मैं इस घरौंदे को बनाने वाला हूं? क्या मैं ये घरौंदा हूं? इस घरौंदे को एक मिट्टी का पुतला बना रहा है। किसको बना रहा है? मिट्टी के घरौंदे को। ज्यादा हो रहा है या आ रहा है कुछ? मिट्टी के घरौंदे को कौन बना रहा है? एक मिट्टी का पुतला बना रहा है। तो उसने क्वेश्चन करा कि इस मिट्टी के पुतले में और घरौंदे में फर्क क्या है? ये भी मिट्टी, वो भी मिट्टी, क्या मैं मिट्टी हूं? कौन बना रहा है इसको? मैं बना रहा हूं। मैं मतलब क्या? मिट्टी बना रही है। फिर तो ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। बड़े अजीब अजीब से सवाल होते हैं।
फिर वो एक एक करके लेयर्स को हटाता चला गया, एज इट इज चीजों को देखता चला गया। उसका साइंटिफिक माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड है। साइंटिफिक माइंड वो नहीं जिसको हम साइंटिफिक माइंड समझते हैं कि साइंस की कुछ बुक्स पढ़ी और उसको इन्फॉर्मेशन को अंदर फीड किया, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो तोता है, रोबोट है। साइंटिफिक माइंड मतलब जो चीज जैसी है एज इट इज उसको देखता चला जा रहा है। जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी है उसी मटेरियल का वो घर बना है। जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी है उसी मटेरियल के अंदर मेमोरीज बनी है। दिस मेमोरी विच वी कॉल इट एज माइंड इज ऑल्सो मटीरियल प्रोसेस। यानी वो पुतला जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्ट कर रहा है वो सॉफ्टवेयर भी मिट्टी का बना है। और एक्ट किस लिए करता है? पूरी जिंदगी एक ऐसे घरौंदे को बनाने के लिए जो पल पल मिट रहा है, जिसका एंड क्या है? मौत। उस मिट्टी के पुतले का भी एंड क्या है? मौत। कहीं सिक्योरिटी नहीं है यहां पर, इल्यूजन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक्चुअल में कहीं नहीं है। तो उसने सवाल पूछना शुरू किया, ये नहीं कि घरौंदा क्या है, ये दुनिया क्या है, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। बाकी मिट्टी के पुतले क्या करते हैं? उनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ औरों में। चलो इंस्टाग्राम पे देखते हो मिट्टी के पुतले ने नए कपड़े क्या पहने हैं, मिट्टी के नए कपड़े आए हैं लाल पीले, देखते हैं बड़े सही लग रहे हैं। लोगों का उसी में इंटरेस्ट है कि और जो पुतले हैं वो क्या कर रहे हैं, या औरों के घरौंदे कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। इस घरौंदे में सब कुछ आ गया जहां तक भी आप सोच सकते हो। तो उसने ना घरौंदे को क्वेश्चन किया, ना और मिट्टी के पुतलों को क्वेश्चन किया, उसने खुद को क्वेश्चन किया। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी किस चीज की बनी है? जैसे बर्फ पानी की बनी है और जो स्टीम है वो पानी से बना है, तो व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस? पानी की लहरें आ रही है ना जो इस घरौंदे को मिटा रही है। तो क्या ये जो पानी की लहरें हैं और ये जो मिट्टी का घरौंदा है और ये जो मिट्टी का पुतला है, इनके सोर्स अलग अलग हैं? यानी पानी एक अलग रियलिटी है, मिट्टी एक अलग रियलिटी है, या जो मिट्टी है और पानी है उसकी रियलिटी सेम है? क्या कोई ऐसा सब्सटेंस भी है जो सब में है? उसने इंक्वायरी करी तो एक ऐसा सब्सटेंस नजर आया, एक ऐसा सब्सटेंस जो हर जगह है। मिट्टी हर जगह नहीं है, पानी हर जगह नहीं है, तो कुछ ऐसा नजर आया जो हर जगह है। फिर उसने जब खुद की एक एक करके लेयर्स को हटाया, यानी मिट्टी के पुतले ने अपने में से मिट्टी को हटा दिया, मतलब मिट्टी को मारा नहीं, थॉट के लेवल पे मिट्टी को हटा दिया। मैं मिट्टी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? फिर वहां से कुछ ऐसा निकल करके आया जो वहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ पैदा किया, वो वहीं था। यानी उस मिट्टी के पुतले का बेस, उसका सोर्स, उसकी फाउंडेशन उसको नजर आई। और उसने देखा कि वो जो सोर्स है, वो जो सबस्ट्रेटम है, यानी वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल कॉन्शियस है। यानी कॉन्शियसनेस वो नहीं है जैसा साइंस समझती है। कॉन्शियसनेस का साइंस मतलब ये समझती है कि एकदम से एक मिट्टी के पुतले में जान आ जाती है और फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो निकल जाती है, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये सब बकवास। उसने क्या देखा, क्या रियलाइज किया कि वो जो इस सब का सोर्स है, यानी किसका सोर्स है? एक मिट्टी के पुतले का नहीं, हर मिट्टी के पुतले का, हर घरौंदे का, उन लहरों का जो इसको मिटा रही है, उन सबका भी कोई सोर्स है ना। वही सोर्स कॉन्शियस है। और मेरी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है दैट इज कॉन्शियसनेस। मुझ में से अगर इस अवेयरनेस को निकाल दिया जाए, इस यूनिवर्स में से इस अवेयरनेस को निकाल दिया जाए, इस कॉन्शियसनेस को निकाल दिया जाए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? तो वो कहां पहुंचा? वो यहां पहुंचा, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, कि मैं ही वो सब्सटेंस हूं। I am that conscious substance, that living substance. ये क्वेश्चन अगर हमारे अंदर आ जाए डीपली कि मेरे ये मन की भूख कैसे मिटेगी,
एक बात तो पक्की है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उससे पेट की भूख मिटेगी फॉर श्योर। ये फैक्ट है, इन दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है पेट की भूख, एक है मन की भूख। जरूरी नहीं है जिससे मन की भूख मिटने वाली है उससे पेट की भूख मिटेगी, ना, बिल्कुल नहीं मिटेगी। खुशी से पेट नहीं भरता है। आप खुश होकर के बैठे रहो, हाँ मैं बड़ा खुश हूं, पेट भर जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? एक्शन से आएगा। बट किसी भी एक्शन से मैं कुछ भी कर लूं तो मेरा जो अंदर से जो डीप सेटिस्फैक्शन है वो मिलता नहीं है, वो टिकता नहीं है। कुछ देर के लिए तो रहता है, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए। ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है? नहीं है। जिस सपने के पीछे आप पागल थे वो सपना जब पूरा हो जाता है तो कुछ दिन के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हम समझते हैं कि जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। असली जो सवाल पूछना है अपने आप से, वो सवाल यही है कि अंदर सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा? ये एक सवाल है जिसका आप सबको जवाब ढूंढना ही है। उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर शहर में रह रहे हो, दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हो, तो यू नीड मनी, तो उसका हमको जवाब ढूंढना है। वो जॉब से मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा, उसके लिए पढ़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, व्हाटएवर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक और एक डीपर लेयर की बात कर रहा हूं। So, अगर ये क्वेश्चन हमारे अंदर आ जाता है और इस क्वेश्चन के साथ हम ठहर जाते हैं तो वहां से ही हमको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज मैंने अगर इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे भी दिया तो आप एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे, और वही करोगे जो कर रहे थे और करते रहोगे मरते दम तक। डिससेटिस्फाइड जियोगे, डिससेटिस्फाइड मरोगे। लेकिन अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, ऐसा सेटिस्फैक्शन कि अगर जी रहे हैं तो मजा आ रहा है, हर सेकंड में, दिन के एक एक सेकंड में मजा आ रहा है, चाहे कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, जो चाहते हो मिले वो, चाहे मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, तब भी मजा आ रहा है। लाइफ के हर सेकंड में एक कमाल का कुछ अंदर चल रहा है। अगर चाहते हो कि ऐसा हो तो अपने आप से सवाल पूछना हमको शुरू कर देना है। सर जैसे मान लीजिए अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अर्निंग वेल, ठीक है, बट उसमें अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, सो अगर मेरे अंदर से आवाज़ आती है यार चल छोड़ दे नौकरी, ठीक है, बट फिर जो मेरी जो फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन है वो डिसबैलेंस हो जाएगी सर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज हैव अ सीट। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप नौकरी छोड़ो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप नौकरी करो। आपको ये समझ आ गया नौकरी करना भी सोल्यूशन नहीं है, छोड़ना भी सोल्यूशन नहीं है, नौकरी बदलना भी सोल्यूशन नहीं है। कुछ भी करके देख लो, कुछ टाइम तक बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट फिर हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप नौकरी कर रहे हो, करते रहो। आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ हो। आप हाउसवाइफ नहीं हो, वर्किंग हो, वर्किंग हो। लाइफ जैसी चल रही है वैसी चल रही है। कुछ भी लाइफ में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लाइफ आपने अपनी सेट करी हुई है ना कुछ दिमाग लगा करके, यहाँ से इतना पैसा आएगा, इतना खर्चा है, ये है, वो है, इतनी सेविंग्स है, सबको अपने सेटिंग कर रखी है ना। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो सब किसके लिए है? पेट भरने के लिए है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन पेट भरना सोल्यूशन नहीं है। इंसान के लिए, जानवर के लिए इतना काफी है। जानवरों के लिए पेट भरना मतलब खुशी। आपके लिए पेट भरना मतलब खुशी क्या? पेट नहीं भर रहा है क्या हमारा? तीनों टाइम पेट भर रहा है ना, फिर भी खुशी नहीं है ना, अंदर से लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। फिर हमें क्या लगता है कि हम कुछ और कर लेंगे, जहां से कुछ और आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तब भी पेट तो उतना ही भरेगा ना। 2 रोटी खाते हो तो तब भी 2 ही रोटी खाओगे ना। ये बातें नहीं आती ना पकड़ में। शक्ल से लग रहा है मुझे नहीं आ रही समझ। नहीं आओ जी। हाँ, तो मैं अब क्या कह रहा था, जैसे स्पिरिचुअली हम आंसर ढूंढते हैं तो दैट इज ओनली मोक्ष। नहीं, ये सब भी कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले से कुछ भी अज्यूम मत करो, क्योंकि जब हम अज्यूम करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे कोई डिस्कवरी नहीं होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो पहले अज्यूम करके कि इस सवाल का ये जवाब है, और फिर वो उस सवाल का जवाब ढूंढेगा तो उसको वही जवाब मिलेगा जो पहले से अंदर पड़ा हुआ था। वो जवाब किसी काम का नहीं है, तो वो उसको डिस्कवरी नहीं कहेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी वाइफ को छोड़ना भी सोल्यूशन नहीं है, उसके साथ रहना भी सोल्यूशन नहीं है। ये बात डीपली समझ आ जानी चाहिए। हस्बैंड बदलना भी सोल्यूशन नहीं है। तो आप सोचोगे हाँ ये पति की वजह कोई और पति आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। सारे एक जैसे हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये सब चीजें सर्वाइवल के लिए तो ठीक है। ये सब जो ऊपर ऊपर जो गेम चल रही है वो सर्वाइवल के लिए ठीक है, लेकिन ये डीप लाइफ में सेटिस्फैक्शन हमें नहीं दे सकता है, चाहे कितना भी मिल जाए। ऐसी कुछ इल्यूजन हमारे माइंड में होती है कि ज्यादा पैसा मतलब अच्छा, ज्यादा ये मतलब अच्छा, ज्यादा वो मतलब अच्छा। तो ये इल्यूजन हमारी खत्म हो जाती हैं जैसे ही हम इसको देखते हैं। तब वो क्वेश्चन हमारा सीरियस क्वेश्चन होता है, तब वो क्वेश्चन सिंसियरली हमारे अंदर से निकल रहा होता है। तब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए लाइफ में और कुछ नहीं होता है। तब हम ऊपर ऊपर चीजों में उलझे नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ये करूं ना करूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, अभी छोड़ूं बाद में छोड़ूं।
होता है नहीं होता है, चाहे जॉब हो चाहे ये हो वो हो, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट द आंसर, और वी कैन से दैट दीज आर टेम्पररी आंसर्स। जैसे खाना खाया भूख मिटी, वो टेम्पररी आंसर है बट नॉट अ परमानेंट आंसर। कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाए, दैट इज द परमानेंट आंसर। खुश होने के दो तरीके हैं, एक ये है जैसे हम सोचते हैं कुछ करके कुछ पाके, जैसी लाइफ हम चाहते हैं वैसी लाइफ अपनी बना करके हम खुश हो जाएंगे, वो टेम्पररी है, ये बात हम देख पा रहे हैं। क्योंकि लाइफ को अपने हिसाब से बनाना मतलब एक सैंड कैसल बनाना। जैसे आप कभी सी बीच पे गए होंगे, हाँ दिल्ली में तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो गए होंगे, गोवा मुंबई व्हाटएवर, तो वहाँ पर हम एक मिट्टी का एक कैसल बनाते हैं। तो लाइफ को परफेक्ट बनाना मतलब एक मिट्टी का कैसल बनाना, एक लहर आने की देर है, कहाँ गया वो कैसल जिसको बनाने में आपको पता नहीं 5 साल लगे 10 साल लगे, 1 सेकंड में सब गायब। 10 साल लगे एक जॉब में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने में, आप बन गए बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और अगले दिन आपको पता लगा चलो जी बाहर निकलो। होता है नहीं होती है सब चीजें? हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद में लाइफ की क्या हालत हुई? एंगर आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, परेशान हो गए। जब टाइम अच्छा चल रहा था तब तुमने बैठ करके क्वेश्चन पूछा ही नहीं तब इस चीज को देखा ही नहीं। तो हो सकता है जो आंसर हो वो उससे बिल्कुल अलग हो, जो तरीका हो, मैं बस तरीका आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि वो तरीका क्या है जो थोड़ा सा इस दुनिया से अलग है। वो क्या है कि एक तरीका है बाहर चीजों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपकी लुक्स से रिलेटेड, लोगों की तारीफ से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग, ये सब बाहर हो गया। दूसरा जो तरीका है खुश होने का वो है डीप विद इन, जो आप हो उसको समझने से रिलेटेड। अगर आप समझ जाओ कि आप कौन हो तो दैट इज अ परमानेंट आंसर टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और उसको समझने के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उल्टे सीधे काम करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। कैसे समझते हैं? बैठ करके टिक करके आराम से समझना है कि मैं कौन हूं। अगर वो आंसर धीरे धीरे क्लियर होता चला गया तो दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन। उससे क्या होगा, जो सेंस ऑफ लैक है आपके अंदर से वो निकल जाएगा। जो अपने आप को कम समझते हो और ज्यादा बनने के लिए कुछ कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है ना, हाँ वो निकल जाएगा। बस ये आया, पकड़ में आया। तो डीप विद इन अगर आपको समझ आ जाए कि आप कौन हो और आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है तो मजा आ जाएगा। वहां से क्लियर हो जाता है कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस होल थिंग जो मुझे नजर आ रही है, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, जिसमें आप भी आ गए, ये दीवारें आ गई, लाइट आ गई, ये आ गई, वो आ गई, आसमान आ गया, बादल आ गया, तारे आ गए, सब हो गया। आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस, आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम दिस। जैसे लहर पानी का पार्ट है या लहर पानी ही है? इसको बोलते हैं रियल इंक्वायरी। डीपली जब समझ आता है कि लहर कहीं भी नहीं है, सिर्फ पानी है। लहर मतलब पानी, पानी मतलब मैं, और सिर्फ पानी ही है चारों तरफ और कहीं कुछ है ही नहीं। ये अगर आपने डीपली समझ लिया तो दिस इज परमानेंट हैप्पीनेस।